राजेंद्र सिंह से एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर था चंडीगढ़ में। हर जगह जगह कई जगह रहा, लेकिन चंडीगढ़ के दौरान जब वो था तो उसके दो लड़के थे, एक लड़की का लगाई गई। और वो लड़के जब अपने साथियों में रहा करते रहे, उनके नीचे जो इंस्पेक्टर थे वो भी जो है कारा मचान वो छोरे चंडीगढ़ में पढ़ने गए। एक दिन अपने पापा दिखाने लगे कि पापा जो इंस्पेक्टर से वो भी कारा मसाला है इंस्पेक्टर के बच्चे, और बर्बादी हो टूटा मोटरसाइकिल से। गुस्से में आके यूँ कहने लगा कि मेरी बात सुन लो, अगर आइंदा के दिन मैंने यह बात कह दी ने तो खबरदार से सारी कमाई में से आग लगा दी, मेरे बाजार में आदमी भाई हो भेजेगा। उस इंसान ने अच्छाई का काम किया। आज भी वो लड़के इस बात में याद करके दौरान कि हमारा आज भी दोनों कनाडा में बैठे हैं, अच्छा कमाना है, खूब खाते पीते, खूब उनका अच्छा कारोबार। तो वो लगे हमारा पापा उस दिन मुझे कार लेके दे दिया, तुम्हारी तो खरा माटी हो गई थी। इंसान को मैं कहता हूँ कि सवा लंबी बनाओ, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, अपने आप पर डिपेंड करें, उसको उठने का तरीका बताओ, जीवन जीने के तरीके सिखाओ उसको, उनको अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव और शिष्टाचार सिखाओ कि बड़ों की इज्जत कैसे होती है, दूसरों से प्यार कैसे होता है, गरीबों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, इंसान को अपनी हक हलाल की कमाई पर भरोसा रखना चाहिए। मैं कहता हूँ ये छल कपट की बेईमानियों से कुछ दिन के लिए तो लोग खुश होते हैं, लेकिन बाद में जो है उनकी बहुत बुरी हालत होती है। लोग तो कहते हैं ना कि संग इंसान को सुधार देता है, अच्छे संग से सुधारे, दुष्ट आदमी नहीं सुधरते कभी भी। फूलों का संग करते करते कांटे कभी फूल बने देखे कि कांटे के कांटे रहते हैं, उनमें कभी खुशबू नहीं होती। फूलों का संग करते हैं ना तो अच्छी संगति में भी दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं। परंतु अगर माँ बाप जिसको कभी जड़ों में, जैसे मकान की नींव में और जिस चीज की शुरुआत में अच्छाई से शुरू होगी, उस पर अगर नींव गहरी और अच्छी है, मजबूत है, तो कैसा भी महल बना लेना। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए तो कितना भी ऊंचा अपने आप बढ़ जाएगा। देश में ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। औरों की बात तो छोड़ो, सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि लाल बहादुर शास्त्री गरीब घर में और पढ़ा लिखा, बस्ता पीठ पर लाद के, और नदी के पार जब जाना पड़ता तो तैर के जाया करता, बस्ता भी दूसरे लोग लेके जाते किताबों को। किसने रोके हो? लेकिन वे ये विचार नहीं है बच्चों के आजकल। क्यों, कहां से नहीं ये विचार? वो जिस उम्र के बच्चों में बैठते हैं वो उनको सिखाते हैं। उनका करेक्टर आजकल की फिल्म बनाती है जिनका थीम क्या होता है, सिर्फ लोगों की जेब से पैसे निकालना। पैसे निकालने के लिए तो वो तो ऐसा आदमी को ज्ञान बांटते हैं जिस ज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उनमें चोरी करना वो सिखाते हैं, चोरीबाजी वो सिखाते हैं, डकैतबाजी वो सिखाते हैं। उनमें तो
मतलब वफादारी कहाँ है, प्यार कहाँ सिखाते हैं उसमें, कहाँ माँ बाप की सेवा कोई मुश्किल से कहीं आ गया तो। अरे अखबार में उन चीज़ों में भी अगर देखोगे तो बुरे से बुरी बात को तो सबसे ऊंचे वाले पेज पे बड़ा हाईलाइट करके दिखाते हैं, बुरे से बुरी चीज, बुरे से बुरी। उस जगह डाका पड़ गया, उस जगह बैंक चोरी होगी, उस जगह फिरौती मांग ली, उस जगह गोली मार दी, वहाँ दुकान में लूट कर ली, उसको छीना झपटी होगी, वहाँ से चैन लूट ली, वहाँ पर बलात्कार हो गया। इन चीज़ों का तो पहला पेज भरा मिलेगा, लेकिन किसी संत महात्मा फकीर या शिक्षा की बात उसके टाइटल पेज में नहीं मिलेगी। गंदगी को तो छिपा के रखना तो पड़ता है और अच्छाई को उभारना पड़ता है। यहाँ उल्टा काम है। समाज कैसे सुधरेगा? कह के देखो तो उसी आदमी के पीछे पड़ जाएंगे, एक ने ये कह दिया, ये कह दिया, सब सोचता है उसके पीछे पड़ेंगे। अखबार में कहीं भी अगर आपने अच्छी चीज देखी है क्या, किसी संत महात्मा फकीर का सबसे पहले पेज पे देखा है कि उसने ये सत्संग दिया, उसने कहीं समाज सुधार की बात कही, उसने शराब छुटाने की बात कही, या उसने नारी जाति को सम्मान देने की बात कही, या बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जिसमें शिक्षा दी जाती कहीं आती है? कहीं कोने में छिपा के आखिर सी में किधर मिले तो मिले, ढूंढना। हम भी अगर सत्संग देते तो ढूंढना पड़ता है, कहते पूर्ण मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिया कि नहीं दिया कि। देश में हजारों चैनल चलते हैं, उन चैनलों को कितना अच्छा कहाँ क्या मिलता है। इसलिए सबसे अच्छी इंसान की संपत्ति उसकी संतान है। समाज का जो विकृत रूप हम देख रहे हैं आज, जो बुरी हालत है, उसके जन्मदाता हम खुद हैं। वो हमने पैदा किए हालात। अच्छी बात किसी को बताओ नहीं जचती, लोग झूठ में, पाखंड में, कपट में, इन चीजों में अभिमान मारता है इंसान को। अभिमान जिसके सिर पर चढ़ जाता है, छत पर चढ़ के भी इंसान खुद देखा खुद का मकान तो उसको भी नहीं दिखाई देता कहां है। देखने की चीज, अपनाने की चीज, समझने की चीज जो है, इंसान चरित्रवान होना चाहिए, इंसान सदाचारी होना चाहिए, उसमें गुण होने चाहिए। बुराई मत ढूंढो किसी की, अच्छे गुण ढूंढो उसमें। बुरे इंसान में भी बहुत से अच्छे गुण मिल जाएंगे, लेकिन जिसको जैसी आदत पड़ गई वो वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। अंग्रेजी में कहा होता है बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे जिसकी संगति होती है, जैसे जिसकी भावना होती है, वो उसी जगह में जाता है। बढ़ना कुछ नहीं, बढ़ता है वो आदमी बिगड़ जाता है। बढ़ने का क्या कोशिश करो, अच्छा अपने चरित्र को बढ़ाओ, अच्छे विचार अपने मन में लेके आओ, भला करो, किसी का जितना कर सकते हो भला करो। तुम भला करो, जो बुरा करता है उसकी सजा वो खुद होगी, उसकी तरफ ख्याल ना करो क्या करता है। हम तो क्या करते हैं, बुराई को तो ढूंढते हैं, वो क्या करता है, क्या खाता है, उसे कौन मिलता है, कैसे मिलता है, उसका रहना कहाँ है। अरे क्या बात है, तुम अपनी संभाल लो, तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा इतिहास क्या है, तुमने क्या किया है, तुम क्या करना चाहते हो, कभी ये सोचते हो? नहीं। ये बात जब इंसान के मन में आ जाती है ना, और जो आदमी खुद मेहनत करके उठता है, जो अपने आप पर विश्वास करता है, वो इंसान कभी किसी से धोखा नहीं करता। लेकिन आदमी जब नीयत खराब हो जाती है, जिस इंसान की नीयत खराब हो जाती है ना, फिर बहुत गिरावट पे चला जाता है, उठता नहीं वो इंसान। जो दूसरे को अच्छा देखना चाहता है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है, दूसरे को इज्जत सम्मान देता है, उसको खुद का सम्मान की इज्जत की जरूरत नहीं, उसको अपने आप मिलेगी। दूसरे को तुम इज्जत दे के देखो, दूसरे को तुम प्यार दे के देखो, दूसरे का सम्मान करके देखो, दूसरे की सेवा करके देखो, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ये कहता है गिव एंड टेक, दो और लो। तुम अच्छा देते नहीं, अच्छा मिलेगा कैसे?
तुम्हारे विचार ही अच्छे नहीं है तो तुम सोच अच्छा कैसे सकते हो? क्योंकि तुम्हारी खोज हमेशा बुराई की लगी रहेगी। बुरे आदमियों को ढूंढोगे, बुरे आदमी अपने आप आपके पास आ जाएंगे। फूलों के पास तो शहद की मक्खी जाएगी, लेकिन गंदगी में जाके गंदगी की मक्खी बैठेगी। गंदा इंसान गंदे इंसान को ढूंढ लेगा। अगर दो इंसान गंदे गंदे इकट्ठे हो जाए, उनके एक विचार हो जाए, कोई मिलकर गंदा गंदा काम करते हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो किधर क्यों? उनको पता है, उसको डर लगा रहता है, क्योंकि दोनों चोर हैं, दोनों ठग हैं। वो बुरी बात को भी अच्छी साबित करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं सोचते कि तुम इंसान को, समाज को, दुनिया को धोखा दे सकते हो। परमात्मा आपकी नजर में कोई धोखा नहीं खा सकता। ये दुनिया अच्छे करने वालों को अच्छा नहीं करने देती, दुष्टों का साथ देती है। कितने लोग आके कहते हैं, कितनी तड़प होती है ये। और आज इस जमाने में, इसमें अगर किसी को तुम अच्छी शिक्षा दो, अच्छी बात सिखाओ, वो उनके कान में जाती बंद है। उनके कान बंद कर लेते, क्यों? उनको मानना नहीं चाहते। मानना क्यों नहीं चाहते? उनके हृदय में दूसरी बातें भरी हुई है। उनका जो हृदय का कागज है वो खाली है नहीं, पहले लिख रखे, पूरा भर रखे है। उसको जो खाली नहीं करते, नए लेख नहीं लिखे जाते उसमें। और उनको अच्छे लेख लिखे नहीं है, उन्हीं को पढ़ते रहते, उन्हीं में रहते हैं। हमने देखे कई पीढ़ियों के जिन लोगों ने गलत तरीके का आया, उनको गलत आदत पड़ी नहीं गलत खाने की, उनके विचार गलत नहीं हुए, वो खुद बिगड़े, उनकी औलाद बिगड़ी, उनकी औलाद भी बिगड़ी, उनके विचार भी वैसे ही बन गए, सबके बिना बताए वैसे बनते चले गए। क्यों चले गए? उनकी सोच यही, उनका कर्म यही, उनका जीवन यही, उनका रहन सहन वही, उनका आचार विचार, मिलना जुलना, ऐसे लोगों से उनकी यही बात चलती रही। अगर घर में भी आपस में भी बैठते हैं तो भी उनकी यही चलती है। अच्छे कहाँ से होंगे? अच्छी बात तो संतों महापुरुषों के पास मिलती है। और महापुरुष हमेशा सबका हित करते हैं, वो नहीं देखते बुरा है, भला है, झूठा है, कपटी है, नहीं। वो ये चाहते हैं कि सब अच्छे इंसान बन जाए। मिस्त्री के पास तो बिगड़ी हुई मशीन जाती है, टूटी फूटी जाती है, ताकि उनको ठीक करवा दें। ते आश्रम और महापुरुषों के सत्संग ऐसी वृक्षाप है जो ऐसे बिगड़े हुए और भटके हुए इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए। परंतु वहां भी जो इंसान जाके है अपना लालच स्वार्थ इन चीजों को ढूंढता है, उसको उन चीजों की जरूरत नहीं है। इसीलिए इन धर्मों में भी विकृति आती चली गई, बिगड़ते चले गए। उनमें भी ये दुष्ट लोगों का प्रवेश जो आया तो उन्होंने वहां भी दूषित वातावरण कर दिया। महान किसको कहते हैं? जिन्होंने अच्छे गुण अपना लिए। और अच्छे गुण वही ले सकता है जो आदमी सही अच्छे परिवार का है, जिनके रगों में सही माँ बाप का खून दौड़ता है। जिनके रगों में सही खून नहीं है ना, वो कहीं अच्छे गुजरते नहीं है, बुरा ही बुरा सोचेंगे, बुरा करेंगे। उनका कितना हित कर लो तो भी बुरा ही रहेगा उनका। उनकी कभी भी लालसा नहीं बढ़ती, मंशा नहीं बढ़ती, और कभी उनको चैन नहीं करता, क्योंकि तृष्णा कभी बढ़ती नहीं इंसान की। जरूरत से ज्यादा जिसकी चाह बढ़ जाती है ना, उनके पास सब कुछ होते हुए देखता हूँ। एक असाधारण सी बात बताता हूँ। गांव में जाते हैं, देखते हैं अच्छी सड़क बनी है, कोशिश करी है। हमारे देश में थोड़ी बहुत आज़ादी के बाद लोगों को अच्छा रहने सहने का तरीका, अच्छी सोच के साथ कुछ करना चाहते हैं। गली पक्की बना दी गई, सड़क बना दी गई ईंटों से या इंटरलॉक से अच्छी बना दी, लेकिन जिसके सामने आता है उसके ऊपर तो बटोरा लगा देंगे, गोसे छाप देंगे, उस पर रास्ता है, रास्ते में क्यों रुकावट पैदा करते हो? खुद की निजी जमीन है उसको छोड़ के साम्राज्य की जगह हम जाके मकान बनाओगे, दूसरा बना हुआ तो झगड़ा करेंगे, मेरी है भी नहीं। साम्राज्य में झगड़ा करते हैं, खुद की बाकी पड़ी है, सड़क पर गोबर थापते हैं, झगड़ा
बनसटी घेरते हैं, पशु बांध देते हैं कुत्ते बाड़ी। मैं कासनी में चला गया, इनका जय भगवान उनका गाँव सीमेंटेड रोड बना रखे, उसके बीच में कुत्ते बांट के भैंस बांध रखे, निकालने बाटे कहाँ से निकालो। ये मेंटेलिटी होगी लोगों की, मतलब अपनी चीज को वो नहीं, उनको ये लगे हुआ मिल जाए, अब किस कहाँ जाएंगे, वो सब छोड़ के जाएंगे। ये देश, ये जिंदा देश दिखाई देता है ना, मुर्दों का देश, ये मुर्दा घाट है, ये एक भी नहीं जिंदा रहेगा, जितने हैं सब जाएंगे, पहले भी गए, भी जाने लग रहे, आगे भी चले जाएंगे। जब किसी ने रहना नहीं मुर्दा घाट पर, किस चीज पर अपना वो ठोको तो मेरा है, ये हमारा नहीं, सब के सब छोड़ के गए। सिकंदर ने दुनिया नाप के गिर दी गया, रावण ने दुनिया को क्या क्या उसने किया, सोने की लंका बना दिखाया, ज्ञान में कमी नहीं थी, ताकत में भीम अर्जुन वर्ग कैसे थे गए, नहीं रहे। फिर हमारी औकात क्या है, फिर भी नहीं समझते, जितनी औकात है उससे भी ज्यादा बुरा कर सकते हो, बुरा करते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं, लूट पर दूसरे की जेब पर नजर रहती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मैं वो भी कर लूं, तू मुझे क्या देगा। और सब छोड़ के जाना, ये नहीं पता तू कितने दिन जिएगा, दूसरे लोग निकालेंगे तेरी जेब में से, क्या पता कौन सी जगह पर आदमी का संदेश आ जाए। और वहां भी ऐसे लोग मिलेंगे, उनको भी टिटोड़ने वाले मिल जाएंगे, उसकी हालत नहीं देखते गया, इसने भी ऐसा किया होगा, लेकिन वहां भी उसकी जेब टिटोड़ के उसकी चोरी कर लेंगे। तो कबीर साहब ने ठीक है, साधो ये मुर्दों का गाँव, पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए बैदयोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव। चांदो मरी है, सूरजो मरी है धर्म आकाशा, 14 भवन के 14 मई है, इन्हों की क्या आशा, साधो ये मुर्दों का गाँव। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए 88, 33 करोड़ देवता मर गए, घड़ी काल की फांसी, साधो ये मुर्दों का गाँव। नाम अनाम रहत है निति, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई, साधो ये मुर्दों का गाँव। ये मुर्दों का गाँव है, सारे 33 करोड़ देवता मर गए, सब के सब जो आए सब गए। फिर किस चीज का, एक चीज अमर रहती है, नाम मालिक का, नाम अनाम रहते नीति, दूसरा तत्व न हुई, दूसरी कोई चीज नहीं बचती। ये नदी नाले भी बंद हो जाएंगे, समुद्र की जगह पहाड़ खड़े हो जाएंगे, झीलों की जगह टीले खड़े हो जाएंगे, और जहाँ टीले हैं वहाँ बड़ी बड़ी झील बन जाएंगी, जंगल भी कट जाएंगे, क्या पता, सब उल्ट होता रहता है, प्रकृति का नियम है। कभी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, सब बिगड़ते रहते हैं। कितनी बस्तियां उजड़ी होंगी, कैसी कैसी सभ्यताएं गई। आज जमीन के भूगर्भ में दबी हुई देवते टीले बने हुए हैं, वहाँ सभ्यता थी, लोग थे। कोई आपदा आई, उसके कारण सब बर्बाद हो गया, सब मिट्टी के तले दब के रह गए, आज उनके अवशेष भी नहीं मिलते। अब ढूंढते हैं खुदाई करके, वो लोग कैसे थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते पीते, क्या व्यवहार था, क्या व्यवसाय था। लेकिन नाम कभी नहीं, वो अटल है, प्रभु का नाम, मालिक का नाम हमेशा अटल है। कहते हैं नाम है, दूसरा तत्व कोई नहीं, तो कहते हैं भटकने की जरूरत नहीं, अपने मन को मालिक के नाम पर डालो, वो सबके पापों को हरते हैं, सबके दुखों को। तुम दुख के समय तो चिल्लाने लगते और सुख के समय गिनती नहीं करते, क्या है दुनिया में, मैं ही हूँ सब कुछ। कोई रूप का दीवाना, कोई हुस्न का दीवाना, कोई बल के
मध्य में अंधा, कोई धन के मध्य में अंधा, कोई लंबे चौड़े परिवार के उसमें अंधा। क्या है ये? क्या है? कौन किसका परिवार है? राम के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तार राम घर दिया ने बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, एक क्षण में भस्म कर दिए कपिल मुनि ने। कहाँ गए? लंबा चौड़ा परिवार से किसी का देख लो, बड़े बड़े घराने पैसे वाले, उनके कोर्ट कचहरियों में मुकदमे चलते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मालिक का नाम लोगे, उसकी कमाई करोगे, जीवन सफल होगा। तो जीवन एक ऐसे तराजू पे रख के जिसका संतुलन बना के जियोगे, सुखी जीवन जियोगे, दूसरों के लिए भी सुख का कारण बनोगे, अपना जीवन भी सुखी बना लो। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमात्मा के घर में न्याय होता है, ये कभी मत सोचो कि वहाँ न्याय नहीं होता। उस पर यकीन भरोसा करके देखो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, दूसरे की चीज़ों को मत तको, धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियों से बचो, पाप कर्म से बचो, नेक काम करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का सबका इज्जत और सम्मान करो, सबसे मीठा बोलो, अच्छा मीठे वचन बोलोगे, तुम्हें भी आज शांति मिलेगी और दूसरे को भी सुख दोगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।